गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास में नतीजा खत्म। इजलास में मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और क़याम अमन पर गौर किया गया। फ़लस्तीनी सफ़ीर का सलामती कौंसिल से गजा पर इसराइली कब्ज़ा फौरी ख़त्म कराने का मुतालबा। अरब लीग का मुसल्लह तसादुम फौरी रोकने पर जोर। कहा इसराइल की इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ टाइम बॉम्ब हैं। सऊदी अरब सरगर्म, मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हममनसब को फ़ोन। जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़। यूरोपीय यूनियन, कतर, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन। जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म से एक और राब्ता। अमरीकी सदर ने कहा मज़ीद मदद आ रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का मिस्री हममनसब से राब्ता। जंग बंदी पर जोर। कतर ने तशद्दुद में मुसलसल इजाफे का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया। यूरोपीय ममालिक के भी हमास के हमलों की मज़म्मत। पोप फ्रांसिस का अफ्रीकैन से जंग बंदी का मुतालबा। आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क। चीफ जस्टिस की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट बराह रास्त समाअत कर रहा है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने दलाइल में मौक़िफ़ अख्तियार किया। आइन इस मामले पर पार्लियामेंट को कानून साज़ी का इख्तियार नहीं देता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुतालिक कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बना सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आप ये समझकर दलाइल दे रहे हैं कि ना ख़त्म होने वाला केस है, तो ऐसा नहीं। ये आज इस समाअत का आखिरी दिन है। जज साहिबान अपने फैसले में जो लिखना चाहते हैं वो लिखें। चीफ जस्टिस का दौरान समाअत इजाफी कागजात जमा कराने पर इजहार बरहमी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने करार दिया, हमने कहा था ये पहले दायर कर देना, अब कागज आ रही हैं। क्या ऐसे निज़ाम आदल चलेगा? क्या दुनिया में ऐसे होता है? समाअत के दौरान वकील आबिद ज़ुबैरी ने न्यू जर्सी की अदालत का हवाला देने का कहा तो चीफ जस्टिस बोले, हमारा लेवल इतना तो ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को यहाँ नज़ीर के तौर पर पेश कर रहे हैं। कम अज़ कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें। साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। चेयरमैन पीटीए और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। चालान नकूल तकसीम। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान सुल्कनैन ने अटियाला जेल में केस की समाअत की। शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीए को अदालत के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने करार दिया 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म के साथ तमाम सरकारी गवाहान की तलबी होगी। इसराइल ने लिबनान के खिलाफ भी महाज खोल दिया। सेहूनी फोर्सेस की लिबनान के सरहदी इलाकों पर गोलाबारी। हमले में साबिक इसराइली फुटबॉलर मारा गया। मुतादिद इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लिबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह भी मैदान में। हमास के साथ शामिल हिजबुल्लाह का 3 इसराइली चौकियों पर हमला। इसराइल ने मुल्क भर में स्कूल्स बंद कर दिए। मखसूस इलाकों में इसराइली शहरियों के जमा होने पर पाबंदी। मंगल की शाम 6 बजे तक पाबंदियाँ नाफिज की गईं। शदीद झड़पों के बावजूद इसराइलियों की बॉर्डर के करीब पार्टी। इसराइली रुकने पार्लियामेंट ने अपनी ही हुकूमत को फाशिस्ट करार दे दिया। रुकने पार्लियामेंट उफ़क़ आसिफ का कहना है हुकूमत को आगाह किया था फ़लस्तीनी सरजमीन पर गैर कानूनी कब्ज़ों पर हमलों का खदशा है। कहा था फ़लस्तीनियों से नारवा सलूक न बदला तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। इसराइल की फाशिस्ट हुकूमत फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की हिमायत करती है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 22 रोज़ बाकी। हज़ारों गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अपने वतन लौट गए। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़े किया है कि 1 नवंबर से पहले किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। डेडलाइन ख़त्म होने के बाद एक्शन शुरू किया जाएगा। अवामी हल्कों का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। अवाम का कहना है इस फैसले से अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। गैर कानूनी अफगानियों की वजह से मुल्क में स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ गया था। हम पाक फौज और हुकूमत के फैसले के हक़ में हैं। जो लोग यहाँ पे गैर कानूनी रिहायश पजीर हैं
उनकी वजह से गैर कानूनी सरगर्मियाँ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हमारे जो स्ट्रीट क्राइम है उनमें जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो ये इसी की वजह से हो रहा है, जो कि गैर कानूनी और गैर तरीके से लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं। ये सिर्फ अफ़गान ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक के भी जो गैर कानूनी तौर से आए हैं उन सब को निकाला जाए। अफ़गान माजरीन के हवाले से गवर्नमेंट ने जो फैसला किया हुआ है यकीनन वो अच्छा होगा। शेर को हटाने और मिटाने वाले कई आए कई गए। मरियम नवाज की ललकार। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में पावर शो। ठोकर न्याज बेग पर जलसा। मरियम नवाज ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, मुल्क के कोने कोने से आवाज आ रही है। वजीर आजम नवाज शरीफ कहा, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान का लीडर वापस आ रहा है। 7 साल से छाई उदासी उम्मीद में बदलने वाली है। नवाज शरीफ दौर में महंगाई 2% थी, अब पता नहीं कितनी है। 2018 में हमारे मैंडेट पर डाका मारा गया, घड़ी चोर को हुकूमत दी गई। नवाज शरीफ के बगैर अवाम और मुल्क रुल गया। जलसे के इख्तिताम पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का इसराइल पर हमला तारीखी मार्का है। दुनिया समझ रही थी कि मसला फ़लस्तीन मुर्दा हो चुका। हमारे एक तबके ने इसराइल को तस्लीम कराने की नाकाम कोशिश भी की। हमले ने इसराइल के घमंड को ज़मीं बोस कर दिया। कोहली का कैच ड्रॉप होना ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त का सबब बन गया। के राहुल और कोहली ने मैच बना दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। 42वें ओवर में ही 200 का टारगेट पूरा कर लिया। दबाव में फंसी भारतीय टीम की 3 रन पर 3 विकेट गिरी। फिर कोहली और के राहुल ने मैच संभाला। कोहली की 85 और के राहुल के 97 रन की इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 199 रन पर ढेर हुई। वार्नर और स्टीव स्मिथ के सिवा कोई ना चला। नीदरलैंड्स का आज न्यूजीलैंड का आमना सामना। कीवीज पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 टीम है। नीदरलैंड्स अपना पहला मैच पाकिस्तान से हार चुका। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन इंजरी के बायस आज भी मैच नहीं खेलेंगे। हैदराबाद में लाइव टाकरा दिन 1:30 पर होगा। वर्ल्ड कप में कौमी टीम का दूसरा इम्तिहान कल श्रीलंका के साथ जोड़ पड़ेगा। हैदराबाद में कौमी टीम की जमकर प्रैक्टिस। मैच से पहले हाथ पांव खोले। उधर पाक भारत मैच के मजीद 14,000 टिकट्स हाथों हाथ बिक गए। मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। पंजाब वाइल्ड लाइफ को मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी मिल गई। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन होगी। मंसूबे के दौरान लाहौर चिड़ियाघर को सयाहों के लिए बंद रखा जाएगा। चिड़ियाघर में दरियाई घोड़े को शीशे के तालाब में छोड़ा जाएगा। सफारी पार्क में हाथी और जराफे भी आएंगे। डेजर्ट और अफ्रीकन थीम पर नई सफारी बनेगी।